8.2 एक्सरसाइज 8.1 हमने पढ़ा है, 8.3 को भी मैंने आपको दिखाया है। 8.2 के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। इसमें से sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपको इनके वैल्यूज जो sin 60 और ये cos 30 और sin 30 पर और cos 60 पर क्या आता है, कल मैंने आपको दिखाया। ये कल मैंने इसको याद करने का तरीका दिखाया था आपको ये मालूम हो sin 60 मैंने बोला था, जब sin 30 1/2 sin 60 √3/2 sin 60 √3/2 और फिर ऐसे ही cos 30, देखो sin 60 और cos 30 मैंने आपको बोला था सेम आता है, दोनों आते हैं √3/2। ऐसे ही cos 60 जितना आता है उतना ही sin 30 पर 1/2 आता है। ऐसे cos भी 60 पर उतना ही आता है 1/2, इसलिए sin 30 और cos 60 सेम है, जैसे cos 30 और sin 60 सेम है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उसमें कि आपका जो sin 60 और cos 30 लिखा है, sin 60 रिप्लेस करेंगे हम sin 60 √3/2 से इंटू cos 30 √3/2, इसलिए कि सेम है, sin 60 cos 30 तो सेम है, दोनों √3/2 प्लस sin 30 cos 60 दोनों सेम है, sin 30 और cos 60 दोनों सेम, दोनों का वैल्यू सेम आता है, वो 1/2 आता है, तो 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, यहां √3 इंटू √3, वो √3 स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाई 2 2 4, समझ गए ना, प्लस 1/2 में 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4। अब ये यहां स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4। ऐसे जब ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जब इनको ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को सेम लिखा जाता है, हम 4 लिखेंगे दोनों जगह, एक ही 4 लिखा जाएगा, ऊपर 3 + 4, 3 + 4 भी 4 डिवाइड बाई 4 4 1 जा 4 1 जा 1/1, इसलिए 1 आंसर आएगा, तो इसका आंसर 1 है।